इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, सुबह का टाइम हो चुका है और देख सकते हैं आप, अभी मैं उठ चुकी हूँ। 5:30 बज गए हैं और यहाँ पर हॉल में भी मैंने लाइट चालू कर दी है। और अभी बारिश थोड़ी रिमझिम होती रहती है, तो इसलिए कल कपड़े सूखे नहीं थे तो फिर हॉल में ही मैंने डाल दिए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया सा मौसम भी हो रखा है बाहर भी। और फिर मैंने कर लिया था ब्रश और इसके बाद फिर करना है मुझे बाकी के सारे काम। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं कि सुबह जो हमारे काम हैं उनको हम जल्दी कैसे निपटाएं। तो इसी आज का टॉपिक यही होने वाला है। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और मैं कैसे काम करती हूँ, 9 बजे तक अपने कामों को कैसे निपटाती हूँ, वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगते हो मेरे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइज़, यहाँ पर बन गई है चाय। और क्योंकि बिना चाय के मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मॉर्निंग में मुझे चाय चाहिए ही होती है। और फिर ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं अपनी उसके लिए हेल्थ के लिए फॉलो कर पाती हूँ कि नहीं भैया चाय वगैरह छोड़ दो, नहीं मुझसे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हॉल में है ना, पूरा सब बहुत सारा फैलारा पड़ा हुआ था। बच्चों के जूते वगैरह भी रखे हुए थे क्योंकि हम लोगों को अंदर ही रखना पड़ता है। यहाँ पर जो कुत्ते वगैरह होते हैं ना, उनकी वजह से जूते चप्पल अंदर रखने ही पड़ते हैं हम लोगों को। बाहर डायरेक्ट रोड है। तो बस यही है। और पतिदेव का भी सामान बिखरा हुआ था, तो ये सब समेट के मैं रख देती हूँ। और गाइस, पिछली बार मैं जब मंडी गई थी तो ये लौकी लेकर आई थी। तो ये क्या है, ज़्यादा पक गया था, मतलब ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, चाकू से कट नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको एक काम करते हैं, इसको फोड़ के और इसके बीज निकाल के फिर इसके बीज को लगाएंगे। सामने गार्डन है तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे लगा सकते हैं। तो गाइज़, ये देखिए, काम करने का तरीका यही होता है कि मैंने एक साइड चाय रख दी थी और जब तक मैंने उठा लिया था फैलारा जितना भी रात का पड़ा हुआ था, जो ऑलमोस्ट सबके घर में होता ही है। कुछ लोग रात में करके सो जाते हैं, बट अभी जैसे कि मेरे बच्चे छोटे हैं, उन छोटे बच्चों वाली जो मम्मियों की कहानी अगर मैं बताऊं, तो ये होता है कि देखो, दिन भर इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि रात को मन नहीं होता है, हिम्मत नहीं होती है कि ये सब काम करके सोएं। तो बस ऐसे ही हाल मेरा है। तो मैं सुबह ही करती हूँ। तो देखिए, काम करने का तरीका यही होता है कि मैंने चाय बनने रख दी थी, चाय उबल रही थी, जब तक मैंने ये सारा सब समेट दिया था सब कुछ। और इसके बाद मैं लगा लूँगी डायरेक्ट झाड़ू। चाय वगैरह पी मैंने, इसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और फिर बस इसी के साथ ही मैं लगा दूँगी पोछा। तो पोछा लगाने के लिए आज मैं सर्फ का यूज़ कर रही हूँ। और सर्फ के साथ साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा आधा चम्मच नमक। तो बस इसके साथ ही मैं लगाने वाली हूँ पोछा। और फ़ैन ऑन कर दूँगी। कपड़े मैंने सारे समेट लिए थे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें तो शूट नहीं की है। कपड़े भी समेट लिए थे मैंने और कपड़ों की भी घड़ी करके एक साइड रख दिया था। तो गाइज़, यहाँ पर मेरा लग चुका है पोछा। और अभी तक स्थिति ये थी कि बच्चे भी नहीं उठे थे और पतिदेव भी। और ये मैंने कल पिसवाया था आटा, तो आज मुझे इसको भी भरना है। तो ये चीज़ काम भी मुझे अभी करना है। तो इसको तो मैं बाद में करूँगी, बच्चों के और पतिदेव के जाने के बाद। अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी बहुत सारे काम मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो गाइज़, अब मुझे धोने हैं कपड़े, इसके बाद मैं धोऊंगी कपड़े, क्योंकि कपड़े का काम मैं हमेशा नहाने के जस्ट पहले ही करती हूँ।
तो इसलिए साथ साथ कपड़े भी धो ही लेती हूँ। और बस यहाँ पर क्लीन हो गया था तो बढ़िया से मैट बिछा देते हैं। और देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थित रख दी है, जैसे सुविधा अनुसार, जिस टाइप से मैं रख पाती हूँ, जितना मेरे घर में स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैंने काम कर लिया था। और यहाँ पर देखिए, पतिदेव के कपड़े में साथ साथ धो दूँगी, क्योंकि उनके पास एक टी शर्ट और एक बरमुंडा रहता ही है, जिसको वो थोड़ा बहुत कहीं आते जाते हैं तो पहन लेते हैं। इससे अभी बच्चों को छोड़ने जाएंगे तब वो उसको पहन लेंगे। और जो उनके वर्क प्लेस वाले जो कपड़े हैं वो मैं साथ साथ धो दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंक वगैरह भी साफ़ करना था मुझे, वो भी कर दिया था मैंने। तो कपड़े मेरे धुल चुके थे, बस उनको ड्राई करूँगी मैं। और अब मेरा हो गया था समय किचन में आने का, क्योंकि बच्चे जाएंगे 8:30 बजे, है ना। तो बस सब्जी शिमला मिर्च कट कर ली थी मैंने, और यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा के मैं सब्जी को फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर टमाटर में मैंने कुछ मसाले डाले हैं अपने रेगुलर, जो कि धनिया, मिर्ची और हल्दी। तो ये सारे मसाले मैंने डाल के भून लिया है, और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और साथ साथ बच्चों के साथ बातें भी हो रही है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो बस उनका चलता रहता है कुछ ना कुछ, तो बस उनके साथ भी बातें चल रही है। और आज बनाने वाली हूँ मैं शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च के साथ बच्चों से पूछ रही थी, बेटा आलू डालूँ या ना डालूँ, तो बच्चे बोल रहे थे डालो। तो बच्चों के साथ बस ऐसे ही है, कुछ सब्जियों में मन ना भी करे ना तो भी आलू डालना पड़ता है। तो यहाँ पर बस आलू में बढ़िया से कट कर लूँगी। और आज मैंने आलूओं को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कट करके डाल दिया, ताकि थोड़ा सा टेस्ट अलग आए। तो हनु यहाँ पर अपनी बोतल भर रहे हैं। दोनों अपने अपने ये छोटे मोटे काम आजकल करने लग गए हैं। बोतल भर लेते हैं, नहा भी लेते हैं, इस टाइप से छोटे मोटे काम कर लेते हैं। और पतिदेव मेरी हेल्प कर देते हैं सुबह के टाइम में बच्चों को तैयार करने में। तो देखिए, अगर कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो देखो, थोड़ा सा टीम वर्क भी होना ही होता है। सारी चीज़ें आप अपने ऊपर लेके चलोगे ना, कि नहीं सब कुछ मुझे ही देखना है, मुझे ही करना है, तो देखिए ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसमें आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा सबको आपको काम को बांटना पड़ेगा। तो पतिदेव मेरे कर लेते हैं, बच्चों को तैयार कर देते हैं। और मेरे दोनों बच्चों की भी मैंने थोड़ी थोड़ी आदत ऐसी डाली है कि वो कुछ काम अपने कर लेते हैं, नहा लेंगे दोनों, मंदिर भी जाते हैं दोनों। अभी ये सब सूट सुबह सुबह नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 बजे के समथिंग मुझे ऑलमोस्ट काम निपटाने होते हैं, तो सारी चीज़ें सूट में नहीं कर पाती हूँ, है ना। तो बच्चे मेरे अब थोड़ा बहुत काम ऐसे करने लग गए हैं, और अपने सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर देते हैं, बैग वैग पैक कर लेते हैं। पहले मुझे ऐसा था कि बच्चों का, जैसे कि इनका शेड्यूल रहता था बुक का, तो मुझे फिर शेड्यूल के अकॉर्डिंग दोनों के बैग भी पैक करने होते थे, देखना पड़ता था। दोनों एक ही बराबर थे, और बहुत सारी हेडेक थी एक समय पे। बट अब धीरे धीरे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो मैं उनमें एक एक आदत डेवलप कर रही हूँ, ताकि बच्चों को भी लोड ना पड़े और हम भी थोड़े से फ्री हो जाएं। तो आप हर रोज़ एक एक आदत बच्चों के अंदर डेवलप कीजिए, और आप अपने काम को आप आसान बना सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर पराठे मैंने सेक दिए थे, और अब बस बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूँगी मैं। तो ये मेरे जो टिफ़िन है मैं लेकर आई थी डी मार्ट से, जो कि बहुत बढ़िया है। काफ़ी 1 ईयर तो बहुत ही जल्दी से आराम से चल जाते हैं। वो तो कभी कभी पतिदेव लगाते थे टिफ़िन, तो उन्होंने 2 टिफ़िन मेरे इधर ढक्कन चेंज करने में थोड़ा सा ख़राब कर दिए थे। बाकी नहीं तो 1 से 2 साल आराम से चल जाते हैं। और यहाँ पर पतिदेव के लिए भी मैंने रोटियाँ सेक के रख दी थी। अब मैं किचन के ऑलमोस्ट काम से फ्री हो गई हूँ। अब मुझे केवल किचन साफ़ करना है, तो वो मैं करूँगी बाद में। बच्चे चले गए थे स्कूल, और यहाँ पर मैंने इतने में भगवान के बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए थे, और यहाँ पर आ गई थी भगवान की पूजा आरती करने के लिए। और भगवान जी की आरती कर दूँगी, इसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। अभी तो क्योंकि मंदिर में भी भीड़ होती है, और पास में ही मंदिर है, तो मैं एक बार होकर आ गई थी आज। तो
ऐसा किया मैंने कि एक बार का होकर मैं वापस आ गई कि चलो जब तक भगवान की मंदिर की पूजा कर देती हूँ। और गाइस पूजा निपटाने के बाद फिर मैंने कपड़ों को लगा दिया था मशीन में ड्रायर होने के लिए। तो क्या मशीन में ड्राई हो जाते हैं तो कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। बट मेरा प्लान मौसम ने कर दिया था फेल, है ना। पानी का मौसम बन गया था और जब तक कपड़े ड्राई हो रहे हैं तब तक मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी, सेव और रोटी ली थी, तो वही सब खाया। और ये देखिए जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को वीडियो में, तो पानी गिर रहा था तो फिर क्या कर सकते हैं, घर में ही डालूँगी कपड़े। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर कर